हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के नए पेंशन प्लान स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 879। इस प्लान को एलआईसी ने 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस प्लान को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्ट पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एंट्री प्लान है। सिंगल प्रीमियम मतलब आपको प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय पे करना होगा। इस प्लान को आसानी से समझने के लिए आप इसे एन्युटी की जगह पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इमीडिएट मतलब तुरंत, मतलब बीमा धारक जब इस प्लान को बाय करते हैं उसके तुरंत बाद ही उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। बात करें मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप कब कब इससे पेंशन ले सकते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली अपने हिसाब से पेंशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में अवेलेबल एन्युटी ऑप्शन के बारे में। इस प्लान में एलआईसी ने टोटल 21 ऑप्शन दिए हैं और ये प्लान अब तक का सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला प्लान है, जिसमें 14 ऑप्शन सिंगल लाइफ के लिए और 7 ऑप्शन जॉइंट लाइफ के लिए हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में इस प्लान से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर बात करें स्मार्ट पेंशन प्लान के जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो आप जॉइंट लाइफ पेंशन में अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी या पोता पोती को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस प्लान में आपको मिनिमम यानी कम से कम 1 लाख तक की पॉलिसी लेनी होगी और मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एंट्री एज की, यानी किस एज के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शन के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैक्सिमम एंट्री एज अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग दी गई है। जैसे ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एज 100 साल है और ऑप्शन E1 और E2 के लिए 65 साल है। ऑप्शन E3, E4 और E5 के लिए 70 साल है और बाकी के ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 85 साल है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से किसी एक ऑप्शन को पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय सिलेक्ट करना होता है और जिसे वे जब तक जीवित रहते हैं उसे तब तक कभी भी चेंज कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद नॉमिनी इसे चेंज नहीं करा सकते। पहला ऑप्शन है लमसम बेनिफिट का। इस ऑप्शन में नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरे ऑप्शन में नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन में नॉमिनी को पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि इन इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में पैसा मिलता है, 5 साल या 10 साल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए अब इस पॉलिसी में अवेलेबल सारे ऑप्शन को सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट के उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शन उपलब्ध है उनको बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले एक बार इन ऑप्शन को अच्छे से समझ लें। मिस्टर सुमित, जिनकी एज 60 साल है और वो 10 लाख के परचेज प्राइस के साथ इस पेंशन प्लान को लेना चाहते हैं, और मिस्टर सुमित हर साल पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सुमित को 10,20,000 रुपए के प्रीमियम को पे करना होगा। तो उन्हें अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का बेनिफिट मिलता है उसे देखते हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो की है लाइफ एन्युटी। लाइफ एन्युटी मतलब जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहते हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 85,000 रुपए की सालाना पेंशन तब तक मिलेगी जब तक वो जीवित रहते हैं, और वहीं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पॉलिसी और पेंशन दोनों बंद हो जाएगी और डेथ होने के बाद किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर चाहे डेथ पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो या 10 साल बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ऑप्शन B1 है वो है एन्युटी सर्टेन फॉर 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। मतलब ये कि पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित रहते हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलती रहेगी। और वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टेन फॉर 5 इयर्स, यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के अंदर हो जाती है तो नॉमिनी को बाकी के 5 साल तक पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। यानी अगर मिस्टर सुमित ऑप्शन B1 को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 84,500 रुपए की पेंशन सालाना मिलेगी जब तक वह जीवित रहते हैं। लेकिन अगर उनकी डेथ 5 साल के अंदर हो जाती है तो बाकी के 5 साल तक नॉमिनी को 84,500 रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी। और जो ऑप्शन B2 है एन्युटी सर्टेन फॉर 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, यह ऑप्शन सेम B1 की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इसमें गारंटीड पेंशन 10 साल तक मिलेगी। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 83,200 रुपए पेंशन सालाना मिलेगी जब तक वह जीवित रहते हैं, और अगर उनकी डेथ 10 सालों के अंदर हो जाती है तो बाकी के 10 सालों तक नॉमिनी को पेंशन मिलेगी। इसी तरह B3 में 15 साल तक गारंटीड पेंशन मिलेगी और इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित को 81,400 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी। इसी तरह B4 में 20 साल तक गारंटीड पेंशन मिलेगी और इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित को 79,200 रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी। और जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल ऑप्शन A की तरह है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो हर साल 3% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 66,200 रुपए हर साल तो मिलेंगे, साथ में ये पेंशन का अमाउंट 3% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। जो ऑप्शन C2 है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम, ये ऑप्शन बिल्कुल C1 की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो पेंशन का अमाउंट है वो 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। जो ऑप्शन D है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मतलब पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित रहते हैं तब तक उन्हें
पेंशन मिलती रहेगी और उनकी डेथ होने के बाद नॉमिनी को बैलेंस परचेज प्राइस का अमाउंट मिल जाएगा। मतलब ये कि मिस्टर सुमित को जितनी पेंशन मिल चुकी है उसको 10 लाख में से घटाकर जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर सुमित को टोटल पेंशन का अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा मिल गया है तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन E1 की, लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग 75 ईयर्स। इस ऑप्शन के अंतर्गत जब तक मिस्टर सुमित जिंदा रहते हैं उन्हें 57,900 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे और साथ ही जब उनकी एज 75 साल हो जाएगी तो उन्हें 50% परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा। यानी कि इस एग्जांपल में उन्हें 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। जो ऑप्शन E2 है इसमें मिस्टर सुमित को लाइफ टाइम 51,000 रुपए हर साल पेंशन के रूप में मिलेंगे और जब उनकी एज 75 साल हो जाती है तो उन्हें 100% परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा, जो कि हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपए है। जो ऑप्शन E3 है इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित को लाइफ टाइम 61,400 रुपए पेंशन सालाना मिलेगी और जब उनकी एज 80 साल हो जाएगी तो उन्हें 50% परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा, जो कि हमारे एग्जांपल में 5 लाख रुपए है, उन्हें वापस मिल जाएंगे। जो ऑप्शन E4 है इस ऑप्शन में जब तक मिस्टर सुमित जिंदा रहते हैं उन्हें 57,900 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी और जब उनकी एज 80 साल हो जाएगी तो उन्हें 100% परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा। हमारे एग्जांपल के हिसाब से मिस्टर सुमित को 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। जो ऑप्शन E5 है इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित जब तक जीवित रहते हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और साथ ही जब उनकी एज 76 साल हो जाएगी तो उन्हें हर साल परचेज प्राइस का 5% अमाउंट वापस मिलना शुरू हो जाएगा और यह उनको 96 वर्ष पूरे होने तक वापस मिलेगा। हमारे एग्जांपल में उन्हें 60,900 रुपए पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी और जब उनकी एज 76 वर्ष हो जाएगी तो उन्हें पेंशन के साथ साथ 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएंगे। जो ऑप्शन F है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब ये कि पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित रहते हैं उन्हें लाइफ टाइम 64,900 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी और जब उनकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा, जो कि हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपए है। जो ऑप्शन G1 है इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर अपने साथ एक और व्यक्ति को ऐड कर सकते हैं जिसे जॉइंट लाइफ पेंशन कहते हैं। इस ऑप्शन में जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहते हैं उन्हें तब तक पूरी पेंशन मिलेगी, लेकिन जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब दूसरे व्यक्ति जिसको ऐड किया है उसे हाफ यानी आधा पेंशन का अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक वो जीवित रहती हैं। यहाँ पर मिस्टर सुमित ने जॉइंट लाइफ पेंशन में अपनी पत्नी को ऐड किया है जिनकी एज 55 साल है, तो इस केस में मिस्टर सुमित को 78,900 रुपए की पेंशन हर साल मिलेगी और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी को 39,450 रुपए हर साल पेंशन के रूप में मिलेंगे। जो ऑप्शन G2 है ये बिल्कुल सेम G1 की तरह है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिसी होल्डर को जितनी पेंशन मिलती है उनकी डेथ होने के बाद जॉइंट लाइफ को भी उतनी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब तक वह जीवित रहते हैं उन्हें 74,000 रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जॉइंट लाइफ यानी पत्नी को 74,000 रुपए की सालाना पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जो ऑप्शन H1 है इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित जब तक जीवित रहते हैं उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी और पेंशन का अमाउंट 3% के हिसाब से सालाना बढ़ता रहेगा, लेकिन जब मिस्टर सुमित की डेथ हो जाती है तो उनकी जॉइंट लाइफ को हाफ यानी आधी पेंशन मिलेगी। इस केस में 60,200 रुपए की पेंशन मिलेगी और ये पेंशन हर साल 3% के हिसाब से बढ़ती रहेगी और पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जो ऑप्शन H2 है इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित जब तक जिंदा रहते हैं उन्हें पूरी पेंशन यानी 49,400 रुपए मिलेंगे और पेंशन का अमाउंट हर साल 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा और जब मिस्टर सुमित की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी पत्नी को 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जो ऑप्शन I1 है इस ऑप्शन में मिस्टर सुमित या उनकी पत्नी जो भी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी और ये पेंशन का अमाउंट हर साल 3% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इस केस में मिस्टर सुमित को 55,600 रुपए की पेंशन हर साल मिलेगी और ये पेंशन हर साल 3% के हिसाब से बढ़ती रहेगी। जो ऑप्शन I2 है ये सेम I1 की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना है इसमें पेंशन का अमाउंट हर साल 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें हर साल 45,100 रुपए की पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी और ये पेंशन का अमाउंट हर साल 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा और उनकी डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट में ऑप्शन G है इसमें भी जॉइंट लाइफ की कवरेज रहेगी। अगर मिस्टर सुमित इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सुमित या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं उन्हें 64,300 रुपए की पेंशन लाइफ टाइम तक मिलेगी और अगर इन दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को परचेज प्राइस वापस कर दिया जाता है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से नॉमिनी को 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इस पॉलिसी में आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तौर पर मिलती है और जो पेंशन आपको मिलती है वो इनकम में काउंट होती है और इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है और जो डेथ बेनिफिट या डेथ क्लेम होता है वो टैक्स फ्री होता है। बात करें पॉलिसी सरेंडर की तो इस प्लान के अंदर पॉलिसी लेने के तुरंत बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पॉलिसी सरेंडर का ऑप्शन D, E1, E2, E3, E4, E5, F और J में उपलब्ध है। अब बात करें पॉलिसी लोन की तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बार इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम पेंशन लेना चाहते हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों अगर आप LIC के एक बेहतर फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आपको FD के साथ साथ लाइफ का कवर भी मिले तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आप ये स्मार्ट पेंशन प्लान को आसानी से समझ पाए होंगे और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को
जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।